आज काशीपुर अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की टीम ने अपने कुछ पदाधिकारियों में बढ़ोतरी की है और कुछ नए सदस्यों को नई जिम्मेदारी दी गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो टीम के लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे जो मामले का कार्यक्रम किया है वो प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सोहता के नेतृत्व में किया गया है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और किस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। जी आपको सबसे पहले बधाई। हाँ जी, धन्यवाद जी। पहले तो सभी को नमस्कार, हमारे पत्रकार भाइयों को और सभी हमारी जनता को। तो किस तरीके की आज जो है एक अपनी टीम में बढ़ोतरी की गई है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं? ये भारतीय किसान यूनियन का समय समय पर अभियान चलता रहता है। कल जसपुर बैठक थी, कल जसपुर में विस्तार हुआ है। जो अभी आज 2 पदाधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, 3 का, और बाकी यहाँ ब्लॉक की कार्यकारिणी का पूर्ण गठन हुआ है, विस्तार हुआ है। क्योंकि हमारे टीका सिंह सैनी जी बहुत समय से ब्लॉक अध्यक्ष थे, बहुत सीनियर हैं, तो उन्हें जिला महामंत्री का जो है पद पर प्रस्तावित किया गया है और महासचिव के पद पर। और दूसरे हमारे बलजिंदर सिंह संधू महासचिव थे, बड़ा समय से मैं जिला अध्यक्ष 11 साल मेरे साथ भी रहे, उससे पहले भी रहे, बाद में भी ये चल रहे थे। तो इन्हें मंडल में उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया है और मंडल अध्यक्ष जी इन्हें लेटर देंगे। और हमारे कल्याण सिंह जी जिला उपाध्यक्ष बहुत समय से पदभार समय बहुत सीनियर हैं, तो इन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिले का बनाया गया है। और हमारे ब्लॉक इकाई का जो है गठन हुआ है, उन्हें हरविंदर सिंह जी बलविंदर सिंह जी जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी शहरी सब हमारे ये पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, हमारे महासचिव जी और जो टीका सिंह सैनी जी ब्लॉक अध्यक्ष थे पूर्व में, अब उनका विस्तार ऊपर अपडेट हुए, तो उनकी सहमति से ये कार्यकारिणी उन्होंने गठित करी है और इन सर्वसम्मति से ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और ये सब हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी चीज़ें ये कुछ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंच जाएंगी शहरी ये कार्यकारिणी। ये लगातार हमारा अभियान राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा निर्देश करता है उसके अनुसार चल रहा है और ये चलता रहेगा। आज कुछ समस्याओं पर भी चर्चा की गई किसानों की। समस्या हमारे बहुत हैं। एक तो बिजली फ्री उत्तराखंड सरकार से हमने करनी है। 21 तारीख हमने जो गदरपुर हमारी प्रदेश लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 21 तारीख को सभी मुख्यालय पर जो डीएम मुख्यालय हैं उन पर 3 दिवसीय धरने का जो है रखा है भारतीय किसान यूनियन ने। उसमें हमने रणनीति भी बना ली है। वो हम उधम सिंह नगर वालों को भी हम 6-7 ब्लॉक हैं तो 2-2 ब्लॉक रहेंगे वहाँ पर एक दिन। तो इसलिए देहरादून, हरिद्वार और यहाँ 3 ही ज़िले हैं जहाँ गठन है। बाकी नैनीताल में है, नैनीताल इधर ही जुड़ जाएगा हमारे साथ, चंपावत में है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये 5 जिलों में ये कार्यक्रम रहेगा हमारा, क्योंकि बिजली फ्री कई स्टेटों ने कर रखी है। हमारे उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, तो हमारी सरकार से वार्ता चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन भी है कि ऊर्जा प्रदेश है, इसमें किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए और 300 यूनिट घरेलू जो है बिलों की माफ़ होना चाहिए, जो मीटरों की, क्योंकि बहुत परेशानी है, बहुत महंगे बिल हो गए हैं, किसान उतार नहीं पा रहा है। यूपी जैसी स्टेट है बड़ी, उन्होंने कर दिए हैं, और मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वहाँ भी बिजली फ्री है किसानों की। तो ये ऊर्जा प्रदेश है, तो हमारी मांग जायज़ है, इस पर हम फोकस करेंगे और ये हम बिजली फ्री करा के ही मानेंगे। बलजिंदर सिंह हमारे साथ है, जिनको आज एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। जी आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और अब नई जिम्मेदारी आपको और मिल गई है? मैं एक बहुत लंबे समय से किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग सन 90 से भी पहले से, और मैं सभी लोग जानते हैं कि पूरी ईमानदारी से जितना भी मुझसे मेहनत से हो सका मैंने किसान यूनियन में अपना जितना भी योगदान तन मन धन से हो सका वो दिया है। अब इन्होंने मुझे इससे ऊपर ज़रा जिम्मेदारी सौंप रहे हैं मंडल उपाध्यक्ष की, तो मैं इनसे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी लोगों से ये वादा करता हूँ कि सच्चे मन से सही ढंग से जैसे भी मुझसे हो पाएगा मैं ये पूरी तरीके से सेवा करूँगा। टीका सिंह सैनी जी भी हमारे साथ है। कैसे आज बड़ी जिम्मेदारी और मिल गई है और मुस्कुरा भी रहे हैं आप? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन के साथ उस ज़माने से लगा रहा जब मैं सदस्य भी नहीं था,
और तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भारतीय किसान यूनियन का मेंबर नहीं था। उस समय संयुक्त किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष था मैं काशीपुर का, और किसान यूनियन के सारे प्रोग्राम में मैं जाता था और सब अटेंड करता था। यहाँ काशीपुर में भी, बाहर भी, ज़िले में जहाँ कहीं भी, सब लोगों से मेरा उस ज़माने से परिचित है पूरा। और मैंने भारतीय किसान यूनियन के लिए हर समय कंधे से कंधा मिला के काम किया। यहाँ काशीपुर में जिन भी अधिकारियों से बात करनी हुई तो हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की किसानों की समस्याओं के लिए। यहाँ मंडी में धान खरीद के सेंटर शुरू करने में भी हम आंदोलन में रहे। मंडी बंद करा के जब सेंटर शुरू हुए उस समय से हम सक्रिय रहे। हम लौट के फिर सोहता साहब जी के पास आएंगे। एक सवाल है कुछ जनता का, और वो अक्सर हमारे से लोग पूछते हैं। सवाल यह है कि चुनाव बड़ा नज़दीक है, चर्चा हो रही है कि आप राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं। इसको लेकर थोड़ा सा जानने चाहते हैं लोग कि ये स्थिति है क्या? ऐसा ना, राजनीति तो बचपन से सब्जेक्ट भी है। राजनीति जो पढ़ाई होती है घर में, राजनीति तो जो मम्मी कह देती है कि वो पापा आ गए बताइए मत पापा से। राजनीति तो जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र भी है। तो कोई ऐसा नहीं जो हाईकमान हमारा निर्देश करेगा उसके अनुसार चलेंगे। हमारे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को मैं तो नकार नहीं सकता। उसे भी उन्हें मना कर दूं कि मेरा नाम क्यों ले रहे हो, तो मैं नहीं कह रहा ना। तो जब भाई जनता की आवाज़ है उसे मैं भाई मना नहीं कर सकता। वो जनता से ये सवाल आप कर सकते हैं भाई सोहता साहब का क्यों नाम ला रहे हैं आप। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी से मैंने संपर्क नहीं करा। और मुझसे हल्की पार्टियां कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो किसान यूनियन की बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पास। प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी है। 4 विधायकों की पावर मुझे दे दी है ये पहले ऑलरेडी। तो ऐसा ये अभी ये गर्म में है ये चीज़ें। जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा कहेगा भारतीय किसान यूनियन का, वैसे ही हमने चलना है। हमने संगठन की रीति अनुसार चलना है, लीक काट कर नहीं चलना। धन्यवाद। इस समय दर्शन सिंह जी हमारे साथ हैं। आज जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की टीम का विस्तार हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा था जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रमोशन किया जाए, उसी के अनुसार हमने जहाँ पर अपने कार्यकारिणी का विस्तार करा है, इनको प्रमोशन दिया है। सबसे पहले तो हमारे महासचिव जी जो थे बलिंदर सिंह जी, इनको मंडल में भेजा है। और हमारे ब्लॉक दक्ष टीका सैनी जी को ज़िले का महासचिव बनाया गया है। और कल्याण सिंह जी को ये उप अध्यक्ष थे ज़िले के, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। और काशीपुर की हमारी टीम गठित नहीं हो पाई थी आज तक, उसका पूर्ण उससे विस्तार आज हुआ है उसका। उसमें हमने बलविंदर सिंह को बनाया गया, अध्यक्ष बनाया है। बाकी इस टीम को जोड़ने के लिए हमारे जिला उपाध्यक्ष जी का बहुत तगड़ा सहयोग है। हम इनका धन्यवाद करेंगे, इन्होंने हमारी टीम इतनी जोड़ दी आज। तो आज आपने इनके बयान सुने हैं। इस वक्त ये जो भारतीय किसान यूनियन की टीम है, एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दी जाएं। इस टीम का आज विस्तार हुआ है, कुछ प्रमोशन हुए हैं, कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया है। और अब देखना यह होगा कि आने वाले आगामी धान की जो फसल है उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं कि किस तरीके से किसानों का धान जो है इस बार तुलेगा। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की टीम और जो मंडी समिति के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में बहुत ही बैठकों का दौर और किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी लगातार चल रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिस टीम का विस्तार किया गया है ये किसानों के लिए कितना बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं, नहीं देते हैं। कैमरामैन के साथ कुलदीप सिंह, नमस्कार।